हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप लोगों को रामलीला का और आगे का अध्याय दिखाने जा रही हूँ। और सबरी की कहानी, जो सबरी जी इंतज़ार कर रही हैं भगवान श्री राम का। कह रहे कि मैं अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता और पति की आज्ञा पाकर और राम जी की भजन कीर्तन, रोज़ कीर्तन भजन और बेल लेके चक के रखती थी। मीठे मीठे बेर चकती थी और फीके बेरों को फेंक देती थी, खट्टे बेरों को, और बोलती थी आएंगे भगवान आएंगे। उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही व्यतीत हो गई और भगवान के भजन करते कीर्तन करते करते वो पूरे रास्ते को झाड़ के फूलों के साथ बिखेरते। मैंने आगे उसमें दिखाया था। तो अब आगे देखिए, भगवान श्री राम आ गए हैं। माता जानकी के बोली, माता जानकी बोली कि आप कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? तो बोले मैंने तो भगवान श्री राम के लिए भी बिछाए हैं, फूल बिछाए हैं। तो भगवान राम जी बोलते हैं कि मैं ही राम हूँ और अयोध्या के दशरथ पुत्र राम हूँ मैं। तो माता सबरी बोलती हैं कि आइए पधारिए भगवान राम जी, पधारिए पधारिए, आप बैठिए। मैं आपके लिए घर में बहुत स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ, मतलब बेर लाई हूँ। और बड़े पैर छू के, बड़े उससे आशीर्वाद लेके पैर को धोई है, आरती की है भगवान श्री राम की। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की आरती एकदम, जो इतने वर्षों से इंतज़ार कर रही है, उसके बाद में भगवान मिल जाएं तो क्या सुख मिलता है। सबरी जी ने हाथ पैर धोवा के उनके, और फिर उनके लिए बेर निकाले। बोले कि मैं आपके लिए बेर लाई हूँ, बेर, वो भी चक के, तो आप खाओगे ज़रूर। तो भगवान श्री राम ने पहले आरती उतारी, फिर बोला हाँ माता, मैं आपके बनाए हुए बेरों को अवश्य खाऊंगा। तो भगवान जी की आरती करते हैं। तो उन्होंने आरती करी बड़ी प्यार से, कहते हैं ना जय जगदीश यारे की आरती। फिर उनको राम जी को बेर दिए, तो राम जी ने उनको चक के दिए, तो उन्होंने खा लिए। और लक्ष्मण जी को दिए, तो लक्ष्मण जी उनको फेंक दिया। अरे झूठे बेर को हमें खिलाती है। तो लक्ष्मण जी राम जी की वजह से कुछ नहीं कह रहे थे, बट उन्होंने फेंक दिए। वही संजीवनी बूटी बनी। और ये देखिए हमारे यहाँ के जो कहते हैं ना बड़े बड़े वो हैं, वो भोग लगाने आए बनिए थे। तो भोग लगाने आए हैं ये श्रीमान जी, और देखो बड़े प्यार से भोग लगाए हैं। और लक्ष्मण जी को जो भी दिए जाता खाने के लिए, जितने बेर दिए जाते वो फेंक दिए जाते उन्होंने। और ये देखिए रामलीला का बड़े प्यारा आनंद उठाइए। राम जी ने बड़े प्यार से खाए। और ये देखिए लक्ष्मण जी फेंकने लगे, हमारे तक भी पहुंच गए लक्ष्मण जी के। और ये देखिए बड़े प्यार से, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे, और कितने प्यारे हैं राम जी लक्ष्मण जी। और ये देखो बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बड़े देख रहे थे। ये देखिए मतलब सब चीज़ यहीं देखने। तो और ये रामलीला मैदान पे क्या बैठे थे, इसके ऊपर यहाँ रामलीला हो रही थी, वहाँ बच्चे बैठे हुए थे। और ये सब देखिए बड़े प्यारे से नज़ारे देख लें। सृष्टि पापा भी बैठे थे उस टाइम, और भूमि भी थी, कभी भूमि इधर आ जाए कभी इधर आ जाए। और ये देखिए बड़े प्यार से कीर्तन गा के भगवान को बड़े प्रसन्न कर रही थी। माँ सबरी से पूछते हैं भगवान कि हमें ऐसा कुछ रास्ता बताइए जिससे कि हम सीता को खोज सकें, माँ सीता को खोज सकें। पर राम जी बोलते सीते को खोज सकें, आप ऐसा हमें कुछ बताइए उपाय। तो माँ सबरी बताती हैं, उनके पैरों को चरणों को छू के और प्रणाम करके उनको कहती हैं आप आज मेरा धन्य हो गया। फिर बताती हैं कि वो आप उस पर्वत के पास कुछ ऋषि रहते हैं, वहाँ आप जाके उनसे मिलिए, वो आपको कुछ उपाय बताते हैं। तो ऋषियों के पास भगवान श्री राम पहुँचते हैं। सब ऋषि प्रणाम करते हैं, बोलते हैं राम जी को प्रणाम है आपको। एक पर्वत को श्राप लगा हुआ है, वहाँ पे सुग्रीव रहता है और साथ में हनुमान। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।